इंदौर के नवविवाहित दंपति राजा और सोनम रघुवंशी को लापता हुए सोमवार को 11 दिन हो गए। 23 मई की शाम को मेघालय के सोहरा यानी चेरापूंजी इलाके की ओसरा हिल्स से उनका अचानक संपर्क टूट गया था। तब से लेकर अब तक 6 टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। परिवार के मुताबिक जिस स्थान से वे लापता हुए हैं वह क्षेत्र गहरी खाइयों और पहाड़ियों से घिरा है। लगातार बदलता मौसम, घना कोहरा और रुक रुक कर हो रही बारिश सर्च ऑपरेशन में बाधा बन रही है। ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है, लेकिन खराब मौसम के चलते कई बार ड्रोन उड़ान नहीं भर पाते। सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन स्थानीय सर्च टीमों के साथ मौके पर मौजूद हैं। इंदौर में राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने बताया, वहां की स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है और फॉरेस्ट एरिया में आर्मी की मदद के बिना सर्च ऑपरेशन सीमित है। दंपति के परिजन मेघालय के पर्यटन मंत्री पॉल लिंगदोह के बयान से बेहद आहत है। बता दें कि मंत्री ने अपने बयान में इस घटना को पर्यटन की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली बताया था, जिससे परिजनों में काफी आक्रोश है। विपिन रघुवंशी ने कहा कि मंत्री को अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। विपिन रघुवंशी राजा रघुवंशी के बड़े भाई हैं। जब 2 लोग 11 दिनों से लापता हैं, ऐसे समय में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, न कि बयानबाजी से बचने की कोशिश। विपिन ने आगे कहा, मेघालय सरकार को पर्यटकों की सुरक्षा से ज्यादा टूरिज्म की चिंता है। राजा की मां अपने बेटे को हर पल याद कर रही हैं। घर पर रिश्तेदारों का जमावड़ा है और हर कोई उनकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा है। राजा के जीजा रणजीत सिंह रघुवंशी ने भी कहा कि मंत्री का बयान गुमराह करने वाला है और इससे लगता है कि सरकार उन्हें ढूंढने को लेकर गंभीर ही नहीं। परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से अपील की कि नवविवाहिता दंपति को सकुशल इंदौर वापस लाने में मदद करें। बहुत ज्यादा सोचने वाली बात यह हो जाती है कि देश में ही लापता हुआ एक कपल अब तक यानी 11 दिन तक नहीं मिलता है और उसे लेकर किसी भी तरीके की कोई खबर तक नहीं। मेरा एक ही मानना है, यहाँ मेघालय सीएम साहब से उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे बीएसएफ आर्मी की रिक्वायरमेंट है जो पूरी की जाए मेरी, और ऐसे ही चलता रहा कभी यहाँ की पुलिस प्रशासन जो है कभी छानबीन करती रहेगी तो काफ़ी टाइम आगे बीत चुका होगा। तो मैं चाहता हूँ दिल्ली पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो और यहाँ पे छानबीन करने में उनका सहयोग लगे। तो मैं यही चाहता हूँ अपने पीएम साहब से, तो पीएम साहब इसमें जो है दिल्ली पुलिस को इन्वॉल्व किया जाए। अमित शाह जी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। तो सर आप लोग जो है इसमें एक गंभीरता से थोड़ा सा सोच के यहाँ पे जो सेंट्रल पुलिस जो है इसको इन्वॉल्व किया जाए साहब। इंदौर से लौटे सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा से बात की है। सीएम मोहन यादव पहले ही संगमा से संपर्क कर चुके हैं। मेघालय डीजीपी की परिजनों से मीटिंग हो चुकी है और आसपास के जनजातीय लोगों से भी मदद ली जा रही है। राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी। 20 मई को वे हनीमून के लिए इंदौर से रवाना हुए। पहले बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे, जहां कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद 23 मई को शिलांग पहुंचे, जहां से उनका संपर्क ही टूट गया। 24 मई से दोनों के मोबाइल फोन बंद हो गए, जिससे परिवार में चिंता बढ़ गई। परिजनों ने शिलांग पहुंचकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और दोनों को ढूंढने वालों को 5 लाख रुपए इनाम तक की घोषणा कर डाली। एक दिन पहले ही चेरापूंजी क्षेत्र में एक हत्या की खबर भी सामने आई, जिससे स्थानीय लोग सहमे हुए हैं। अब पर्यटक शाम 6 बजे के बाद अपने होटल से बाहर तक नहीं निकलते। परिजनों का कहना है कि सरकार अगर इलाके को संवेदनशील मानती है तो वहां चेतावनी बोर्ड या गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। राजा और सोनम रघुवंशी की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार और प्रशासन परिजनों की उम्मीदों का केंद्र है। मौसम और भौगोलिक स्थितियों के बीच यह मामला अब देश भर का ध्यान आकर्षित कर रहा है। परिजन सरकार से जल्द और प्रभावी कार्य की मांग कर रहे हैं। और क्यों न किया जाना चाहिए प्रभावी कार्य, क्योंकि आखिर भारत में ही गायब हुआ एक कपल इतने दिनों तक लापता रहे और उसे ढूंढने में हमें कोई सफलता तक ना मिले। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।